जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल की तरह आज का दिन भी रेंज बाउंड डे था। सारा दिन जो है वो मार्केट 1,14,000 और 1,14,500 के गिर्द ही घूमती रही। को बहुत बड़ी मूव जो है वो मार्केट में आज हमें देखने को नहीं मिली। और अगर आप कंटिन्यूअसली हमारी वीडियो के साथ मुंसलिक हैं तो आपको याद होना चाहिए कि कल मैंने गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट अपनी जो कि सपोर्ट भी है और इस वक़्त रेज़िस्टेंस भी है, जो कि कल थी, आज तो ख़ैर वो रेज़िस्टेंस बन गई। 1,14,500 से ऊपर अगर मूव करती है, तो देन आप 1,14,500 को सपोर्ट कंसीडर करके उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बार-बार 1,14,000 पर आने के बावजूद भी मार्केट सपोर्ट लेती रही है। भारी भरकम शेयर्स जो बड़े सेक्टर्स हैं, उनमें हमें कोई ख़ास मूव देखने को नहीं मिली और सिलसिला जो है वो रेंज बाउंड चल रहा है। 15 रमज़ान तक ये सिलसिला इसी तरह से ही रहने की तवक्को है। 15 के बाद लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन फ़िलहाल तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड हो, तो साथ में आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई ट्रेड बन रही हो, तो वो बनाने की कोशिश करें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लेते, तो देन आप किसी भी वक़्त एक बड़े लॉस का सामना कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, तो देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। 93 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने सिर्फ़ लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं। प्रीमा आज फिर अपर कैप हो गया। बहरहाल जी, मैंने ये इसके एग्ज़िट लेवल जो थे वो मैंने दोस्तों के सुपुर्द कर दिए थे कल ही कि भई आपने जहाँ एग्ज़िट लेना ले ले। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जब कोई शेयर चल जाता है, तो उसके एग्ज़िट लेवल जो है वो मैं दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि सबके पास तो वो शेयर नहीं होता। तो जिनके पास वो शेयर होता है वो अपनी जो है वो डिसीज़न खुद ले लेते हैं और हम जो है वो कोई नई ट्रेड तलाश करने निकल पड़ते हैं ताकि ट्रेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहे। यही वजह है कि हर रोज़ आपको हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो नए शेयर्स देखने को मिलते हैं, 2-4 शेयर्स जो हैं वो हर रोज़ नए होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो कोशिश करते हैं दोस्तों से पूछते रहें साथ-साथ कि किस-किस ने एग्ज़िट ले लिया, किसके पास होल्डिंग है। तो हमें पता लग जाता है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो कैश पर आ चुके हैं या उनके पास एक अच्छी परसेंटेज में कैश मौजूद है और वो एग्ज़िट ले चुके हैं, तो हमें कोई नई ट्रेड ले लेते हैं, कोई नया रिस्क लेने निकल पड़ते हैं। ट्रेडिंग इसी चीज़ का ही नाम है। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे कि कोई आए, दरवाज़ा नॉक करे कि जी आप ट्रेड ले लें और फिर आप ट्रेड लें, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, अच्छा साइन है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगेन मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं, कोई सेक्टर आपको कोई अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी मूवमेंट ना होने के बराबर। उसमें भी पीएसओ थोड़ा-सा बेहतर रहा, ओजीडीसी पीपीएल में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बैंक्स में आज कोई काम नहीं है, सीमेंट में भी कोई ख़ास पोज़ीशन नहीं है, कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं बन रहे। हाँ, जिनको हम लोग कहते हैं छोटी कंपनीज़, उनमें अच्छे वॉल्यूम्स थे, ट्रीट में अच्छा वॉल्यूम था, स्यूमेट्री में अच्छा वॉल्यूम था, इसके साथ ज बीबीएफएल में अच्छा वॉल्यूम था। चंद दूसरे शेयर्स हैं, उनमें हमें थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई नज़र आई। लेकिन एक प्रॉपर जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट में मूव का आना, वो आज पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड थी। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सीमेंट सेक्टर 58 पॉइंट्स, मिसलेनियस, फार्मास्यूटिकल्स, बस इस तरह से सिलसिला चला। कोई ख़ास मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र ने 109 पॉइंट्स लीड जो है वो लूज़ किए, जिसमें एफएफसी सरे-फ़हरिस्त था और वो अपनी एक सर्टेन लेवल जो कि ₹400 का लेवल था उसका, उससे अब वो काफ़ी नीचे जा चुका है। लेट्स सी देखते हैं कहाँ पर जाके उसकी सपोर्ट बनती है। कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। खबरें हैं, पहली खबर जो है वो आईटी सेक्टर के हवाले से और आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत इस वक़्त इस कोशिश में है कि जितने भी केसेज़ जो हैं वो पेंडिंग है और पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हमारे चीफ़ हैं, चीफ़ भी अब बहुत सारे हैं, सोच के नाम लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात करके इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की गई थी कि केसेस जो हैं उनको जल्द अज़ जल्द निपटाया जाए ताकि मामलात आगे चलें। तो गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से काफ़ी तेज़ी में है।
तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिलसिला जैसे ही पाया तकमील तक पहुँचेगा, उसके बाद हमें आईटी सेक्टर का कोई रुख नज़र आएगा कि आईटी की परफ़ॉर्मेंस जो है, वो क्या हो सकती है और उसकी बुनियाद पर फिर आप नई ट्रेड्स ले सकते हैं। वो एक अलग इश्यू है कि नेटसोल के हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मैंने बड़ी तफ़सील के साथ गुज़ारिश कर दी थी। दीगर जो शेयर्स हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर अच्छी पोज़ीशन बनती है, वो ज़रूर लीजिए। अगली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है, जो कि प्लान कर रहे हैं एक अपना नया आईपीओ और उसमें 2 अरब रुपए जो हैं वो इकट्ठे करना चाह रहे हैं। अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, प्रोग्रेसिव हैं और इस किस्म की कंपनीज़ पर नज़र होनी चाहिए। बाकी आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। अगली खबर जो है वो जो अगेन आईएमएफ के हवाले से है, जो कि मैंने कल भी गुज़ारिश कर दी थी कि हमारे काम आईएमएफ के साथ चलते रहेंगे, आईएमएफ की डिमांड्स आती रहेंगी। लेकिन ये जो शह सुर्खियाँ बन जाती है ना खबरों की भी और चैनल्स की भी, सोशल मीडिया की भी और इसके अलावा अखबारात की भी कि आईएमएफ ने कह दिया जी डू मोर, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। हकीकत में रहना सीखें, ये आम रूटीन की बातें हैं जो हमने उनके साथ डिस्कस करना होती है, वो हमारे खाते-शाते चेक करते हैं, उसमें से वो कहते हैं कि आप इसको बढ़ा दें, इसके ऊपर आप नेगोशिएट कर लें। जिस तरह बिजली के हवाले से कुछ थोड़ा-सा रिलैक्सेशन उन्होंने कहा, लेकिन साथ में अब गैस की कीमतें जो हैं, वो बढ़ाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ये प्लस माइनस करके कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाएँगी और आईएमएफ वाला पैकेज थ्रू हो जाएगा। देखिए 2023 में हमारे कितने बुरे हालात थे। तो उन बुरे हालात में जब जो था वो हमारा जो मामला था वो गो थ्रू कर गया था, तो अब तो हालात बहुत बेहतर हैं 2023 की निस्बत। तो बिल्कुल घबराने की इस हवाले से कम मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कोई इस किस्म की कोई न्यूज़ आती है तो वो मेरे लिए यकीनन सरप्राइज़िंग होगी। तो फ़िलहाल तो ऐसी कैलकुलेशन में कोई चीज़ नहीं है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? माशाल्लाह से ट्रीट अच्छा चल गया जी हमारा। इसके अलावा बीबीएफएल बड़ा अच्छा चल गया। इसके अलावा सिमेट्री वो बड़ा अच्छा चल गया। अब मज़ीद देखेंगे कि कल सूरत-ए-हाल क्या बनती है। इसके साथ कोई 1-2 शेयर्स और भी थे जिनमें सिचुएशन अच्छी रही। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। फ़र्ज़ करें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने उसको दोबारा बाय बैक किया, वो आपका लॉस रिकवर कर गया, सो दैट्स अ गुड ट्रेड। मार्केट में रहेंगे, काम करेंगे, कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो फिर आप ज़िंदा रहेंगे। लेकिन अगर आप शेयर्स के साथ लटक जाएँगे, तो फिर यकीनन जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। हमारी तमाम की तमाम सर्विसेज़ जो हैं, वो पेड हैं, फ्री नहीं हैं। ये मैं अक्सर गुज़ारिश करता रहता हूँ। अ, लेकिन अगर आप ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल जॉइन करना चाहते हैं, तो ये फ्री है जिसमें आपको अपडेट्स वगैरह मिलती हैं। हमारे इस वक़्त जो है वो 2 ग्रुप्स हैं, एक डेली बाय सेल का है और दूसरा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है। आप दोनों में से जो ग्रुप जो है वो जॉइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक हमने नया पैकेज भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिसमें आप फ़ी पे करते हैं तो आपको इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाता है। अब आप देख लीजिए आपने कौन-सा ग्रुप जॉइन करना है, कौन-सा नहीं करना। अब आते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए सिंपल सा जो कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी, वो इस रेज़िस्टेंस के हवाले से थी जो कि कल सपोर्ट भी बनती हुई हमें नज़र आ रही थी। वो थी 1,14,500 की और मैंने कल ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, तो आप इसको अपना स्टॉप लॉस बनाइए और देन आप ट्रेड ले लीजिएगा। अब मार्केट जो है वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। तो अब क्या क्या करना चाहिए? अब जो जहाँ पर मार्केट मुसलसल खड़े होने की कोशिश कर रही है, वो 1,14,000 का लेवल है। लेकिन जो लेवल 2 बड़े लेवल के दरमियान में होते हैं, वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होते। तो बेहतर तो ये है कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें कि क्या मार्केट जो है वो 1,14,000 को सस्टेन करने के बाद 1,14,500 को अबूर करती है या नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मार्केट कोई भी आपको सरप्राइज़ दे सकती है। तो बेहतर ये है कि आप वेट एंड वॉच करें। या तो मार्केट जो है वो दोबारा से अपनी इस रेंज की तरफ आए जो कि 1,13,500 से 1,13,700 की रेंज बनती है, तो देन बिल्कुल वहाँ पर बाइंग बनती है। आप वहाँ पर सपोर्ट लें, वहाँ पर आप बाइंग करें और उसके नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। या फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो फिर ट्रेड बनती है।
ये इन बिटवीन इस वक़्त जो खिचड़ी पक रही है मार्केट में, ये डेंजर है और इसकी वजह से कोई भी सरप्राइज़ किसी भी शेयर के अंदर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, क्विक ट्रेडर हैं हमारी तरह, तो फिर आप रिस्क लें। जिस तरह से आज हमने 2-3 शेयर्स के अंदर जो है वो रिस्क लिया, अ, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट भी बनाने की कोशिश की, पुरानी जो हमारी बाइंग थी उसमें से एग्ज़िट करने की कोशिश की, तो फिर आप किसी भी लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लो ट्रेडर हैं, तो फिर वेट एंड वॉच करें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।